अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैश एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद पहली नज़र में एक नॉर्मल नेचुरल डिज़ास्टर जैसा लगता है, लेकिन असल में ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है। इथियोपिया के अंदर एक पावरफुल वोल्केनिक एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है और ये कोई आम फटने वाला वोल्केनो नहीं था। ये एक ऐसा वोल्केनिक फिशर था, मीन्स ऐसा आतिशफिशा शिगाफ था जहां ज़मीन लिटरली दो हिस्सों में फट गई। इस इवेंट ने साइंटिस्ट को शॉक कर दिया है क्योंकि ये इंसिडेंट एक बड़ी चीज़ का हिस्सा हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ वोल्केनो की बात नहीं करने वाले, बल्कि हम अफ्रीका की स्प्लिटिंग टेक्टोनिक प्लेट, फ्यूचर ओशन क्रिएशन, ह्यूमन इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स और साइंटिफिक प्रेडिक्शंस तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़मीन जिस पर हम खड़े हैं वो इतनी स्टेबल नहीं जितना हम सोचते हैं। ज़मीन एक जाइंट लावा बॉल जैसी है जिसके ऊपर सिर्फ एक पतली सी क्रस्ट है। ये क्रस्ट पीसीज में बनी हुई है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। सोचिए, अगर आप एक पजल गेम खेल रहे हैं तो ज़मीन की सरफेस भी उसी तरह पीसीज में बनी होती है और ये पीसीज कभी स्टैटिक नहीं होते, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। कभी टकराते हैं, कभी एक दूसरे के नीचे घुस जाते हैं और कभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अफ्रीका के नीचे जो दो बड़ी प्लेट्स हैं, न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट, ये प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रही हैं और इस प्रोसेस को कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग कहते हैं और ये रिफ्ट अफ्रीका को स्प्लिट कर रहा है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखें तो आपको एक लॉन्ग क्रैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और जियोलॉजिकल स्टडीज़ बताती हैं कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर एक मैसिव टीयर चल रहा है। इस टीयर का नाम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम है। ये रिफ्ट इथियोपिया से लेकर मोज़म्बिक तक फैला हुआ है और हज़ारों किलोमीटर तक लंबी क्रैक है। जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं तो ज़मीन नीचे से ठंडी पड़ती है, ऊपर वाली क्रस्ट स्ट्रेच होती है, फिशर्स शिगाफ बनाती हैं और लावा ऊपर से बाहर आ जाता है। ये रिफ्ट इतनी स्लोली मूव करता है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई डिफरेंस नोटिस नहीं करता, लेकिन 2023-24 में के आसपास इथियोपिया में वोल्केनिक फिशर इरप्शंस के साथ सब कुछ ड्रामेटिकली ज़्यादा एक्टिव हो गया। इससे साइंटिस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि अफ्रीका इज़ लिटरली स्प्लिटिंग। आए अब वोल्केनो पर बात करते हैं। ये इंसिडेंट अफ्रीका के स्प्लिट के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ था। इथियोपिया के अफार रीजन में क्या हुआ था, ज़मीन एक लाइन में फट गई और एक 55 किलोमीटर लंबी क्रैक बनी। क्रैक से लावा फाउंटेन निकलना शुरू हुआ, ग्राउंड डिप्रेशन क्रिएट हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेज रिलीज हुई। सबसे डरावनी बात यह थी कि क्रस्ट की थिकनेस अब नॉर्मल तरह से कम हो चुकी है। नॉर्मल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 से 50 किलोमीटर तक होती है, लेकिन इथियोपिया के इस रिफ्ट जोन में कुछ जगह ये सिर्फ 6 किलोमीटर तक रह गई है। एटा एले इथियोपिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो है जिसके अंदर एक परमानेंट लावा लेक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि लावा लेक के प्रेशर बढ़ रहा है, वोल्केनिक चैम्बर एक्टिव हो रहा है और फिशर्स वाइडन हो रही हैं। ये सब मिलकर एक फ्यूचर कॉन्टिनेंट स्प्लिट के साइंस लग रहे हैं। अगर रिफ्टिंग इसी स्पीड से चलती रही तो कुछ मिलियन ईयर के बाद अफ्रीका कुछ इस तरह होगा। सोमालिया, ईस्टर्न इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, ये सब एक नया मिनी कॉन्टिनेंट बन सकते हैं। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन इस न्यू ओशन को फिल कर देंगे। ये वैसा ही प्रोसेस है जहां से अटलांटिक ओशन बना था। साइंटिस्ट फ्यूचर मैप तक ड्रॉ कर चुके हैं जिसमें अफ्रीका लिटरली दो पार्ट्स में है, वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक और ईस्ट अफ्रीकन ब्लॉक। अफ्रीका की स्प्लिटिंग सिर्फ इथियोपिया तक लिमिटेड नहीं बल्कि केनिया, तंजानिया और युगांडा तक है, जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज़ को रीलोकेट करना पड़ रहा है। ये सब डेली लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। रिफ्टिंग सिर्फ साइंस का टॉपिक नहीं बल्कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज भी है। अर्थक्वेक्स, टॉक्सिक गैसेस, फिशर्स, ये सब लोगों को मूव करने पर मजबूर कर रहे हैं। जिस रीजन में फिशर्स ओपन हो जाए वहाँ पानी और सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होता है। लेक्स और ग्राउंड वाटर अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। इथियोपिया, केनिया, युगांडा का टूरिज्म इंडस्ट्री हिस्टोरिक लेवल पर डिपेंडेंट है और वोल्केनिक फियर से टूरिस्ट कम होंगे। रोड्स, ब्रिजेस, पाइपलाइन, ये सब डेंजर जोन में हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब अफ्रीका में हो रहा है तो दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। ओशन करंट दुनिया का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। नया ओशन मतलब नया क्लाइमेट। ईस्ट अफ्रीका कोबाल्ट, टिंक, गोल्ड, लिथियम का सेंटर है, इसकी वजह से टेक इंडस्ट्री डायरेक्टली हिट होगी। अगर मिलियंस लोग मूव करना चाहें
तो यूएन और पूरे वर्ल्ड को रिस्पांस देना पड़ेगा। इंडियन ओशन और रेड सी के ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक सवाल, क्या हमारे ज़माने में अफ्रीका टूट जाएगा? तो शॉर्ट आंसर नहीं। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं, क्रैक्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक फिशर्स, लेक एक्सपेंशंस, ग्राउंड डिप्रेशन, ये सब अर्ली वार्निंग साइंस हैं। ज़मीन हमेशा चेंज होती रहती है। इथियोपिया का वॉल्केनिक इवेंट हमें ये मैसेज देता है कि ज़मीन के इंटरनल सिस्टम्स अनप्रिडिक्टेबल हैं। क्लाइमेट और नेचुरल डिज़ास्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग आउटडेटेड हो चुकी है और साइंस हमें फ्यूचर डिज़ास्टर्स के बारे में एडवांस वार्निंग दे रही है। अगर गवर्नमेंट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इस वार्निंग को इग्नोर करते रहे तो फ्यूचर में हम बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर सकते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के स्प्लिट और इथियोपिया के वोल्केनों की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी दुनिया को जितना भी स्टेबल समझें, रियलिटी में ज़मीन एक लिविंग, ब्रेथिंग, शिफ्टिंग प्लैनेट है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि कॉन्टिनेंट्स फ्यूचर में टोटली चेंज हो जाएंगे। कीप फॉलोइंग फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।